हम्म। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई, बैल का। जय हिंद दोस्तों। हाँ जी गौरव भाई, आज देखो, हालांकि मैंने ये डाला तो न्यूज पे ही था। ये सलीम बुखारी का क्लिप आज मैं अपने रिएक्शन चैनल पे डाल रहा हूँ। जिन भाई लोगों ने देखा होगा तो उसको उनको तो पता ही होगा कि ये सलीम बुखारी ने अपने चैनल पे जैसे ही ये गाजा बोर्ड ऑफ पीस का अनाउंसमेंट हुआ था, तो ये सलीम बुखारी अपनी गवर्नमेंट को बोल रहा था, नहीं 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 इसमें शामिल मत हो जाना, ये ट्रैप है और यार क्या क्या है फलाना ठिकाना। और जैसे ही सर कल कल अनाउंसमेंट होता है कि पाकिस्तान ने फाइनली, हाँ, भीख भीख लेके कहीं से मतलब $1 बिलियन देगा पाकिस्तान और मतलब ज्वाइन करने का ऐलान कर लिया है। अब उसके बाद में सर सलीम बुखारी का देखना, हालांकि इसने एक दिन पहले भी यू टर्न मार लिया था। सॉफ्टवेयर मुझे लग रहा अपडेट, है हाँ। इसका सॉफ्टवेयर अपडेट इनकी आर्मी सॉफ्टवेयर ने कर अपडेट दिया था होता इसका। हाँ, तब से ही ये बोल रहा था कि नहीं नहीं हमें स्पेस खाली नहीं छोड़ना चाहिए इंडिया के लिए। तो आज किस है। टाइप की बातें कर रहा है वो दिखाते हैं भाई लोगों को। पहले सबसे पहले दिखाते हैं जिन भाई लोगों ने नहीं देखा है कि ये पहले क्या बात कर रहा था, उन भाई लोगों के लिए एक छोटा सा क्लिप है गौरव भाई, वो प्ले करते हैं। ठीक है ठीक है। भाई लोग, वीडियो की तरफ चलने से पहले वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट कि अमेरिका ने अब बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान कर दिया है और उसके सदर होंगे डोनाल्ड ट्रंप। बुखारी साहब, इसमें शमूलियत के लिए पाकिस्तान को दावत दी गई है, बाकी ममालिक पर तो हम बाद में आएंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, सबसे बड़ा सवाल कि It's क्या a trap, Saira, and I wish and I advise Pakistan leadership don't become part of it. क्योंकि जिस किस्म के लोगों के नाम अनाउंस हुए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नोन एंड नाम के लिए नामजद कर दिया आपने। जो उनसे 1 करोड़ जानें बचवाई हैं, वो किसी वक्त मौका मिला मुझे शहबाज शरीफ साहब से मैं पूछूंगा तो सही कि भाई साहब वो कौन सी जानें बचाई हैं उन्होंने, जरा मुझे भी उसकी तफसील फराहम कर दें। और फिर ट्रंप एक इतना शातिर आदमी है कि उसने दोबारा रिकॉर्ड पर कहा कि रिपीट करें क्या कहा है। ये तो हाल है हमारी लीडरशिप का, और हमने आके उस पहले वाले से भी ज्यादा बड़ा बयान जारी कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, ट्रंप अगर इतना बड़ा इडियट है कि वो किसी को दिया हुआ जो नोबेल पीस प्राइज है वो थाम के तस्वीर खिंचवा लेगा, तो अल्लाह उसकी अकल के ऊपर सवाए मातम किए करने के और कुछ नहीं हो सकता। इज दैट हाउ यू गेट नोबेल पीस प्राइज? एनीवे, हाँ जी अब हो गया ना, तो जुलाले मुनीर सलीम बुखारी 2.0 सॉफ्टवेयर अपडेट। अभी तो ये पिछली तारीफ की वजह से भड़का हुआ है शहबाज शरीफ के ऊपर, कटोरा शरीफ के ऊपर, कि ट्रंप ने एक बार क्या बोल दिया कि कमरे में तुम क्या बोल रहे थे जरा यहाँ पे बताओ। और वहां पे इसने दबा के भाई सब तारीफ पे तारीफ, मतलब जो चाटने की वो होती है ना कला, पूरी दिखाई भाई ट्रंप ने, मतलब इसने कटोरा शरीफ ने चाट के ट्रंप का। अब गौरव भाई ये गया हुआ है इकोनॉमिक फोरम के ऊपर कटोरा शरीफ। अब देखना यहाँ पे वहां पे बैठ के चाटेगा ये ट्रंप की, देखना, और तगड़ी वाली चाटेगा ये, देखना, है ना। बिल्कुल। बाकी अब जो हाल है इन पाकिस्तानियों का, मतलब अनाउंसमेंट होने के बाद में वो दिखाते हैं इसी का, सलीम बुखारी का। गौरव भाई चले सेकंड क्लिप पे चलते हैं सर। में शमूलियत की दावत कबूल कर ली है और दफ्तर खारजा का यह मौकिफ है कि ऐसा करना गजा में पायदार अमन के लिए जरूरी है। ये शमूलियत का फैसला कितना दुरुस्त है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए किस किस्म के चैलेंजेस लेकर आएगा, इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। आपने काफी पाकिस्तान को कॉशियस किया था इस हवाले से, बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से। फाइनली पाकिस्तान ने बहरहाल फैसला कर लिया कि बोर्ड ऑफ पीस में जा रहे हैं। कितना दुरुस्त फैसला है ये? देखिए, मैंने कल भी कहा था और उसकी थोड़ी सी वजाहत आज बहुत जरूरी है। वो ये है कि ये जैसा कैसा भी है, ट्रंप इसको एक बहुत बड़ा फोरम बनाने जा रहे हैं। कुछ लोगों की इंटरप्रिटेशन ये है, और मैं उससे इत्तेफाक करता हूं, कि वो गालिबन एक पैरेलल यूनाइटेड नेशंस खड़ी करने जा रहे हैं। 60 लोगों को मुसवदा भेज देने का मतलब ये है कि यू हैव योर ओन प्लान्स। जी देखिए, 60 लोगों की नुमाइंदगी नहीं चाहिए है गजा की जंगबंदी को इंश्योर करने के लिए। तो ये एक और कोशिश है, और ये एक बड़ी घिनौनी कोशिश है, क्योंकि उनको अब अपनी दाल यूनाइटेड नेशन में गलती नज़र नहीं आ रही है, लिहाजा वो इस किस्म की कोशिश करेंगे। तो मुझे समझ में आता है। असल सवाल ये है कि पाकिस्तान को उन्होंने दावत दी और हमने ये एक्सेप्ट कर ली है। इसके ऊपर 2 तरह का आर्गूमेंट है। द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट ये है कि इतना बड़ा फोरम अगर बनने जा रहा है
तो पाकिस्तान को ये जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए, खास तौर से जब हिंदुस्तान को, भारत को भी दावत दी गई है कि वो इसका रुकन बन जाए जी। तो इस एतबार से अगर आप डिप्लोमेटिकली देखें, एक मिनट देखो कैसे सॉरी मतलब कैसे बना रहा है ये ना, कैसे बना रहा है, चूर्ण दे रहा है। पहली बात तो कि अभी तो तुम कम से कम वेट तो कर लेते कि इंडिया पहले शामिल हो जाता है, उसके बाद बोल देते कि यार देखो इंडिया शामिल हो गया, अब हम भी हो जाते हैं। हाँ, अभी भारत ने अनाउंसमेंट भी नहीं किया यार, कुछ भी नहीं किया तो भारत ने अभी तो एक्सेप्ट करा ही नहीं है और तुम पहले ही कूद गए। तो पहले ही हम कूद पहले गए। हुआ। अरे कुछ नहीं है, ये सिर्फ आवाम को चूरन, वही है, सही बात है, आवाम को चूरन चटाना होता है पाकिस्तानियों को कि भाई देखो भारत आ जाएगा। अबे सालो, भारत ने अभी तो कुछ बोला भी नहीं है, भाई भारत आ जाएगा। मतलब तुम सीधा क्यों नहीं बोलते कि भाई हम ट्रंप की चाटे बिना नहीं रह सकते। हाँ, नहीं चाहते कि ट्रंप डंडा कर देगा अगले ही दिन। इंडिया के लिए स्पेस खाली नहीं कर रहा, यूएन के बराबर फोरम बन रहा है। क्या है यूएन के बराबर फोरम बन रहा है? अरे जाहिल लोग हैं। बुखारी इसको तो मेरे ख्याल से ये फैसला दुरुस्त है कि हमें वहां होना चाहिए। दूसरी बात यह कि मुझे परेशानी इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान का 3, 4, 5 बड़े जो आलमी मसले हैं उनके ऊपर स्टांस बहुत क्लियर है। फ़लस्तीन के हवाले से, जिसकी वजह से ये जवाब पैदा हुआ है कि ऐसा एक फोरम बनाया जाए, पाकिस्तान की पोजीशन इज स्टेटेड, वेल नोन। दूसरी बात यह कि जंग के हवाले से हमने हमेशा ये कहा है कि नस्ल कशी की जा रही है वहां पर। नेतन्याहू इज किलर एंड मर्डरर ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जी। ये भी हमारी स्टेटेड पोजीशन है। इसी तरह से कश्मीर के हवाले से, इसी तरीके से आप जितने भी आलमी मसाइल हैं उनके ऊपर हमारी पोजीशन स्टेटेड है। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की हुकूमत इसकी रुकनीत हासिल करने के बाद अपने इन स्टांसेस से वापस जाएगी। तो एक तो मुझे इसके बारे में कोई इबाम नहीं है। लेकिन बुखारी साहब, जब कोई दावतनामा भेजा जाता है जिस तरह से पाकिस्तान को भेजा गया, तो बगैर किसी एतराज के, जबकि आप और मैं अपने प्रोग्राम में बैठ के बहुत सारे जो कंडीशंस हैं उन पर बात कर चुके हैं कि क्या क्या पॉसिबली इसमें बेहतर हो सकता है, तो उस बगैर किसी एतराज के पाकिस्तान का शमूलियत इख्तियार कर लेना, क्या आपको नहीं लगता कि बहुत जल्द फैसला किया है? ये हमारा ख्याल है कि इतनी जल्दी या इतनी जल्दबाजी में फैसला किया गया है। इस मुसवदे को भेजे हुए भी अब 2 हफ्ते हो गए हैं जी। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान आगाज से ही इस पूरे प्लान का हिस्सा किसी न किसी तरह से यूं रहा है कि जो 8 इस्लामिक और अरब ममालिक ने ट्रंप के इस मिशन का, इस अमन का साथ दिया था, उनमें हम शामिल हैं। तो हम फ्रॉम स्टेप 1 इस पूरे प्रोसेस के साथ हैं। लिहाजा हमें पता है कौन क्या करना चाह रहा है और हम किस हद तक जा सकते हैं, ये भी हमें बहुत अच्छी तरह से। लेकिन बुखारी साहब, एटलीस्ट सारे मुस्लिम ममालिक को मिलकर इतनी कंडीशन तो रखनी चाहिए थी कि टोनी ब्लेयर जैसे लोग इसमें शामिल ना हो। ये तो आपने एक नाम लिया है ना जी। बदकिस्मती की बात यह है कि इस फोरम के ऊपर किलर हैज बीन मेड द जस्टिस, यानी नेतन्याहू जिसने 71,000 से ज्यादा इंसानी जानों से खिलवाड़ किया, 2 लाख से ज्यादा लोगों को अपाहज किया, 40 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर किया, गजा की पट्टी को कब्रिस्तान बनाया, वो भी इसका रुकन है। और कोई पैलेस्टाइनियन की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमास की रिजर्वेशन है इसके हवाले से, ईरान की भी रिजर्वेशन है इसके हवाले से। तो ये बात तो हमें समझ में आती है कि ये एक बाकायदा मंसूबा है कि इसराइल के जो जराइम हैं उनको कवर दिया जाए और किसी ना किसी तरीके से वहां पर हेजमनी जो है वो अमेरिका की भी और इसराइल की भी कायम रहे। कैसे? तो बिल्कुल बुखारी साहब, इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, आपकी बात के साथ ही, क्या इस सारी सिचुएशन के बाद पाकिस्तान को हिस्सा बनना चाहिए था? करेक्ट। अब आप 2 रास्ते हैं हमारे पास। एक तो हम कहें अच्छा जी कर लो जो करना है, एक ये कि हम वहां रह के कहें कि ना करें। बताएं कौन सी चॉइस बेहतर है। So we have to be there to resist any such move जो पैलेस्टीनियन के राइट को कंप्रोमाइज करे या जो स्ट्रेंथन करे इसराइल की गजा की पट्टी के अंदर मौजूदगी। अब ये बेकारी बताएंगे अमेरिका को क्या करना है क्या नहीं। दोस्तों देखा आपने, मतलब जो कटोरा, जो पाकिस्तानी गुलाम भिखारी लोग जो हैं, ये ट्रम्प के सामने आंख नहीं दिखा सकते, आंखें झुकी रहती हैं इनकी, चेहरे पे मुस्कान रहता है झुका के आंख रख के। ये बताएंगे कि क्या सही और क्या गलत है, कि तुम गलत कर रहे हो कि तुम सही कर रहे हो। इसलिए जा रहे हैं हम कि ट्रम्प वहां पे जाके बताएंगे ये काम नहीं करना तुम्हें। ये नहीं करोगे, ये काम कैसे कर बताओ यार। दावोस के अंदर में ट्रम्प ताऊ ने खुलेआम कहा है कि जो भी इसके मेंबर रहेंगे, चाहे जो फौज अपनी भेजेगा गजा के अंदर में, उनका केवल एक काम है, हमास को डिसआर्म करना। हाँ बिल्कुल। ठीक है, सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि मामला लीबिया और अगल बगल तक पहुंचेगा सर।
सोचो ना यार, सलीम बुखारी अपनी ही बातों में क्या बोल रहा है कि सर यूएन में मतलब इनको सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, मतलब कि अमेरिका को और इजराइल को पूरा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा यूएन नहीं के मिल पा अंदर, रहा इसलिए है। ये हाँ, लोग नया पैरेलल मतलब एक और ब्लॉक खड़ा कर रहे पैरेलल। हैं यूएन की तरह, हम्म ताकि हम्म वहां पे हमास और सारा फलस्तीनियों के खिलाफ काम किया जाए। फिर भी साला तुम या, उसको सपोर्ट कर रहे हो, फिर भी तुम उसमें हाँ शामिल हो रहे हो। बिल्कुल। वाह और यहाँ यार, पे डिसीजन, यहाँ पे बेकार। डिसीजन कौन लेने वाला, डिसीजन लेने वाला किस मेंबर को रिन्यू करना है नहीं करना है, सारा सर डिसीजन ट्रम्प के हाथ में रहेगा यहाँ जब पे तक ये है। नहीं, ट्रम्प भी कुछ नहीं है, नेतन्याहू करेगा डिसीजन सर। ठीक है हाँ ना, बिल्कुल यार ट्रम्प भी कुछ नहीं हाँ है। उसके उसके इलाके में हो रहा है, उसके बिना पूछे तो वो हाँ डिसीजन होना नहीं है। ट्रम्प तो चलो हाँ आज है नहीं है कल रहेगा, ये फिर जो गजा पीस बोर्ड बन रहा है ये कल रहेगा नहीं रहेगा किसको क्या पता यार, हाँ, किसको क्या बिल्कुल। पता। ठीक है। और जो सुनने मिला है सर कि ये जो नॉन परमानेंट मेंबर होंगे, मतलब एक तो परमानेंट मेंबर है, परमानेंट जो मेंबर है वो $1 बिलियन देंगे और उन्हीं की पूछ होगी, जो पैसे हम्म लगाएंगे उनकी थोड़ी बहुत सुनी जाएगी। हालांकि ट्रम्प जो है किसका सुनता है आपको भी पता है। और जो सर एक भिखारी टाइप के, अगर पाकिस्तान इसमें कोई पैसा नहीं लगाता है, ऐसे फ्री वाला मेंबर लेता है, तो इसकी औकात जो है ना सर, बस आप समझ लो किसकी बराबर है। अब सोचो ना यार, $1 बिलियन दे के भी वो 3 साल की मेंबरशिप मिलेगी सर। 3 साल की मतलब मेंबरशिप। वो तो वैलिडिटी के हिसाब से तो चलेगा तीन सर। साल ही बचा है ना ट्रम्प का, टेन्योर भी तो 3 साल का ही है, उसके बाद वो आना है नहीं आना उसको क्या पता। मतलब ये वैलिडिटी के हिसाब से होगा सर, $1 बिलियन दो, वैलिडिटी बढ़ाओ। बहुत यार कुछ बढ़िया नहीं, भाई। ये जोक है यार, ये जोक है, ये एक बस जोक, वही जोक पर्पस है भाई कि पूरा। वहां पे पैसे लगाओ, वहां पे रिजॉर्ट बनेगा, बार बनेगा, नाचो गाओ वहां पे, ऐश करो, पैसे वैसे उड़ाओ। सिस्टम यही है, बाकी रखवाली करने का काम जो होगा ये जो फौजी जाएंगे वो रखवाली करेंगे वहां पे। हाँ ठीक है। ओके, देखो अभी इंडिया का तो पता नहीं है अभी क्या होगा, करेगा नहीं करेगा, वो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।